नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में अपन 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के लेट होने का कारण जो है दोस्तों, वो घटना सार जैसा कि आप सभी देख भी रहे होंगे कि आप लोगों को लगातार उसका निचोड़ जो है वो उपलब्ध कराया है। इस वजह से ये वाली वीडियो जो है वो लेट होती गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। आम तौर पे जो मैगजीन्स हैं दोस्तों, उनमें 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को ही कवर किया गया है। करंट अफेयर्स यहीं तक पूछा जाएगा, ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है। हो सकता है 31 दिसंबर तक का पूछ लिया जाए, हालांकि जनवरी का तो नहीं है पूछेगा, लेकिन यदि 31 का पूछ लिया जाएगा तो आप इन घटनाओं से जो आज आप इस क्लास में पढ़ेंगे वंचित हो जाएंगे। तो यदि आप मजबूत स्थिति में रहना चाहते तो इस वीडियो को भी तैयार कर लीजिएगा। और जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने मैसेज भी किए हैं और वो इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। तो पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रयास इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया। ये दोस्तों यूएनओ की एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। प्रोजेक्ट प्रयास का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय मजदूर या फिर कामगार विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, वो असुरक्षित रहते हैं। जैसे हाल ही में एक फिल्म आई थी खुदा हाफिज, विद्युत जामवाल की, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा नाम। तो उसमें दलाल जो है पैसा वगैरह लेके पूरा बंदोबस्त करता है विदेश भेजने का, वहाँ पे काम दिलाने का, लेकिन जैसे ही बंदा यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है तो खुद को ठगा हुआ पाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की गई है। भारत का विदेश मंत्रालय जो है इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस क्रम के हैं? तो छठे क्रम के हैं। आयोजन कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में। TMD का मतलब तमिलनाडु। इसमें एक नया खेल भी शामिल किया गया है, स्क्वैश। इसका शुभंकर क्या है? बीरा मंगाई बेलू नाचियार। दोस्तों, बीरा मंगाई का अर्थ तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है वीरांगना। तो बेलू नाचियार जो है वो महिला हैं और उनके आगे जो लगा है बीरा मंगाई, उसका मतलब है वीरांगना। तो तमिलनाडु की वीरांगना है। रामनाथपुरम की रानी थी दोस्तों, जो अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी बनी थी। उनकी इसी उपलब्धि के चलते उनके नाम से शुभंकर जो है वो जारी किया गया। पाट मित्रों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पाट मतलब पटसन की बात हो रही है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, जूट का जट लिख गया है। एक एप्लीकेशन है जो कृषि से संबंधित, किसान तो कृषि से ही संबंधित होता है, कृषि क्षेत्र में किसानों को जानकारी, जो पटसन संबंधी जानकारी है या फिर उससे संबंधित जो शिकायतें हैं, जैसे MSP ना मिलना या फिर MSP को लेके कोई और समस्या है, तो इन सब शिकायतों और जानकारियों को इसी ऐप पर किसान जो है प्राप्त कर सकते हैं। कपड़ा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। बात करें पटसन की या फिर जूट की, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। दीपिका पादुकोण साथियों, दीपिका पादुकोण जो है वो बिसलेरी, आप सभी जानते हैं, पानी बनाने वाली कंपनी है। इसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दीपिका पादुकोण को आप सभी जानते होंगे, हमें तो लूट लिया करके एक गाना बनाया था जो काफ़ी विवाद में रहा। USA की बात करें तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए USA ने एक टीका बनाया है। नाम उसका सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि किस देश ने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक टीका बनाया है, तो USA ने बनाया है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों?
सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है जो ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाता है। जो तली भुनी चीज़ें जो गलत तरीके से पैदा की गई हैं, मतलब जो तेल जो है वो इधर उधर की मिलावटी चीज़ों के माध्यम से बनाया गया है, उससे ये कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है और जो ब्लड का फ्लो है उसको बाधित कर देता है। थाईलैंड क्यों चर्चा में रहा है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन जो है वो थाईलैंड में किया गया। और हाल फिलहाल में थाईलैंड दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसने भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए वीज़ा मुक्त यात्रा का जो है प्रावधान किया, या फिर वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। मतलब वहाँ जो है बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने भी ये ऑफ़र भारतीयों को दिया है। इसके साथ ही ईरान ने भी दिया है, ये भी याद रखिएगा। IWF या WIF रेसलिंग, WFI दोस्तों, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कुश्ती से संबंधित संघ है। ये पूरी संस्था निलंबित कर दी गई। याद रखिएगा, इसको जो है समाप्त नहीं किया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इसके जो प्रमुख रहते हैं और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो निर्वाचित रहते हैं। तो पूरी संस्था को निलंबित कर दिया गया है। क्यों दोस्तों? खेल मंत्रालय ने निलंबित किया और उस समय जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे संजय सिंह, वो भी जो हैं निलंबित कर दिए गए। आप सभी जानते होंगे, एक जो मंत्री इसके प्रमुख थे, ब्रज करके नाम था, ब्रजभूषण नाम था उनका। तो उन पे यौन शोषण के साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उन्होंने आरोप लगाए और सरकार ने दबाव भी महसूस किया। तो इन्हीं सब कारणों के चलते उनको हटाया गया और संजय सिंह को जो है नवनिर्वाचित घोषित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आप सभी देख भी रहे होंगे कि जो साक्षी मलिक वगैरह हैं, इन्होंने अपना पदक वापस करने के लिए और जो कुश्ती छोड़ने के लिए जो है इन्होंने घोषणा कर दी। तो इन्हीं सब दबावों के चलते सरकार ने तो कारण ये बताया कि ये जो संस्था है इसने जल्दबाजी में निर्णय लिए जो कि संवैधानिक नहीं थे, इस वजह से इसको निलंबित किया जाता है। खैर, अभी बात ठंडे बस्ते में है, जो भी होगा सामने आएगा। मोदी जी ने दोस्तों MMM की बात करें तो मदन मोहन मालवीय, इनकी संकलित रचनाओं का दिल्ली में विमोचन किया। इनकी जो भी रचनाएं थीं दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी की, उनका विमोचन मोदी जी ने दिल्ली में किया। हुकुमचंद मिल दोस्तों क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि यहाँ पर 30 वर्ष लंबित भुगतान किया गया है। किसको? श्रमिकों को, जो यहाँ पर काम कर रहे थे। कहाँ की मिल है दोस्तों? इंदौर की। इंदौर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दोस्तों इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर को, दूसरा स्थान आगरा को मिला है और तीसरा स्थान थाड़े को मिला है, याद रखिएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी दोस्तों इंदौर को ही पहला स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। तो श्रमिकों को मोदी जी ने 30 वर्ष से लंबित भुगतान जो है उपलब्ध कराया है। और यहाँ पर मोदी जी ने मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित जो लाइन है इसको आधार बना के संबोधित किया। सुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल जी की जयंती है। अटल जी की समाधि का नाम क्या है दोस्तों? सदैव अटल। जो रहे सदैव अटल वो हैं अटल। इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में हुआ था और ये जो है 99वीं जयंती थी, याद रखिएगा। 3 बार PM रहे हैं, 13 दिन एक बार रहे हैं PM। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत कब है एकमात्र प्रधानमंत्री जो 13 दिन का प्रधानमंत्री था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। बाटरी दोस्तों क्या है? फ्रांस का एक हवाई अड्डा है। UAE से निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। तो UAE से निकारागुआ जा रहा था विमान, उसकी लैंडिंग फ्रांस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने यहाँ करा ली। कहाँ? बाटरी एयरपोर्ट पर। इन्होंने आरोप लगाया कि मानव तस्करी
के लिए जो है यह विमान उड़ा है। इसमें भारतीय भी सवार थे। खैर तलाशी वगैरह हुई तो जो इनका अनुमान था अधिकारियों का तो वो गलत सिद्ध हुआ, तो उसको पुनः उड़ने दिया गया। तो बाटरी याद रखिएगा फ्रांस का हवाई अड्डा है। KM प्लूटो दोस्तों एक व्यापारिक जहाज है, अरब सागर में जा रहा था, मालवाहक जहाज था। ड्रोन से हमला किया हूती विद्रोहियों ने, खूब उत्पात मचाए हुए हैं। हूती आप सभी जानते हैं ईरान समर्थित विद्रोही हैं जो दोस्तों यमन में हैं। और यमन आप लोग जान ही रहे हैं लाल सागर के पास का देश है। तो ये लाल सागर से जो भी जहाज गुजरता है और अरब सागर में जाता है तो ये उसको लूट लेते हैं। और वो जहाज इजराइल से समर्थित है, इजराइल से संबंधित है, तो उसको जानबूझ के लूटते हैं। इनका मेन उद्देश्य ही वही रहता है। तो आज के समय में 2-4 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि ये घटनाएं जो हैं बारंबार हो रही हैं। तो भारतीय नौसेना ने इस जहाज को बचा लिया। मलेशिया दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? राजधानी इसकी कुआलालंपुर है। इजराइल के मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह पर ठहरने से इनकार कर दिया। ठीक है, आप सभी जान ही रहे हैं फिलिस्तीनियों पर जो है लगातार इजराइल हमले कर रहा है, या फिर यूँ कहें कि जो हमास है उस पर हमले कर रहा है और उसमें जो है निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। वो नियति का तकाजा है। कारण दोस्तों क्या है? फिलिस्तीन में मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी। मलेशिया मान रहा है कि फिलिस्तीन में मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी इजराइल कर रहा है, इसलिए हम इजराइल को अपने यहाँ ठहरने नहीं देंगे। बुरुंडी दोस्तों अफ्रीकी देश है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं RPT, इन्होंने समलैंगिकों को पत्थर मारने की बात कही। कहा उनको पत्थर मार मार के मार डालो। तो कभी कभी बयान पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, किस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि समलैंगिकों को पत्थर मार मार के मार डालो। कैपिटल की बात करें बुरुंडी की तो बुजुम्बरा है, जो कि आर्थिक राजधानी है जैसे अपने यहाँ की मुंबई, और राजनीतिक राजधानी जो है वो गिटेगा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसमें संशोधन किया गया। जो दिव्यांग जनों का सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण है, वो अब रक्त विकार से जो ग्रसित रोगी हैं, जैसे थैलीसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर हीमोफीलिया, ये इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इन रोगों को जो है इस वाले आरक्षण से बाहर, इस अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। स्वीडन दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा लकड़ी का विंड टरबाइन जो है स्वीडन में बनाया गया है, याद रखिएगा। मंडला पूजा दोस्तों केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित की जाती है। 41 दिन की तपस्या है जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। 1 से 9 वर्ष और 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जो हैं इसमें भाग लेती हैं। कारण आप सभी जानते हैं, जो सबरीमाला मंदिर है उसमें रजस्वला ऐसी स्त्री जो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है उससे गुजरती है, उसको रजस्वला कहते हैं। उसको जो है प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो 1 से 9 वर्ष जो कन्या होती है उसको नहीं आता है, और 50 से ऊपर वाली को भी नहीं आता है। तो इस तरह से इसी वर्ग की महिलाएं जो हैं इसमें 41 दिन तपस्या करती हैं। तो मंडला पूजा याद रखिएगा सबरीमाला मंदिर में आयोजित की जाती है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस दोस्तों यूपी की पहली सर्विस है। आगरा से मथुरा के बीच ये सर्विस जो है पहली बार उपलब्ध कराई गई। 6 वंदे भारत ट्रेनों को मोदी जी ने हरी झंडी कहाँ से दिखाई? तो तमिलनाडु से। अंगोला की बात करें अफ्रीकी देश है, कैपिटल इसकी लुआंडा है। और ये जो है दोस्तों ओपेक संगठन का एक सदस्य देश था जिसने स्वयं को इससे बाहर करने की घोषणा कर दी है। ओपेक की बात करें तो 1960 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वियना में है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना में एक हेडक्वार्टर और है दोस्तों, आयरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आईया एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में ही है।
ओपेक आप सभी जानते हैं तेल निर्यातक देशों का समूह है। सुशासन दिवस दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अटल जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया था। अटल जी 3 बार पीएम रहे हैं, उनमें से एक बार 13 दिन के लिए रहे हैं। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अरब का ARB का मतलब अरब का नोबेल है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे जो अन्य नोबेल पुरस्कार हैं दोस्तों, स्वीडन और नॉर्वे वाले 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वैसे ही अरब माइंड्स अवार्ड भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बासिनी लारे अल्जीरिया के प्रोफेसर हैं, इनको UAE के द्वारा प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य और कला क्षेत्र में। तो बासिनी लारे। पेंटोआ टैगोरी दोस्तों एक बैक्टीरिया का नाम है जो मृदा से पोटेशियम का अवशोषण करने में सहायक होता है। इससे क्या होगा? पोटेशियम जो है पौधों को अच्छे से मिलने लगेगा और जिससे उनके पोषण को बढ़ावा मिलेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की ये नई खोज है जिसका नाम पेंटोआ टैगोरी, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, उन्हीं का जो टाइटल है टैगोर, उसी से निकला है टैगोरी। झारखंड में इसकी खोज की गई। शीतल देवी आप सभी जानते हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग या फिर पैरा का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग महिला एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को प्रदान किया गया है। किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। 2023 का अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है। 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और चिराग और सात्विक, ठीक है, सात्विक चिराग दोस्तों उसको जो है मेजर MDC मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, KRP। सात्विक चिराग अलग अलग हैं दोस्तों, सात्विक अलग हैं और चिराग अलग हैं। फिर है पुनौरा धाम परियोजना, बिहार में शुरू की गई है, सीतामढ़ी जिले में। पर्यटन विकास की परियोजना है दोस्तों। पुनौरा धाम का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से इसको और ज़्यादा जो है चमक दमक वाला बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएँ, क्योंकि पुनौरा धाम जो है दोस्तों सीता जी के जन्म से संबंधित है। तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। 72 करोड़ का प्रावधान जो है किया गया है। उन्नति फाउंडेशन दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली इकाई बनी है, NGO। इससे दोस्तों क्या होगा? इसको फंडिंग मिलना आसान हो जाएगा, लोगों की नज़र में आ जाएगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस पर वही इकाइयाँ, वही यूनिट जो है वो लिस्ट होंगी जो सोशल रिफॉर्म्स का कार्य करती हैं, समाज सुधार का कार्य करती हैं। कोका कोला दोस्तों ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई UAE में है। UAE की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, ये भी याद रखिएगा, अबू धाबी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको विशेष रूप से याद रखिएगा, दिरहम, ठीक है। और दुबई में दोस्तों इस बार COP 28 का आयोजन किया गया, ये भी याद रखिएगा। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के मामले में दोस्तों गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। टोटल रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें भारत में 10 गीगावाट है, जिसमें गुजरात अकेले 30% का योगदान देता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी कितनी है, रूफटॉप समझ रहे हैं, छत पर पैनल लगाकर सौर एनर्जी का उत्पादन करना, सोलर एनर्जी का उत्पादन करना, तो 30% का योगदान अकेले देता है गुजरात। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 दोस्तों इसमें टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा की है, इसको पहला स्थान मिला है। भारत की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे
पहला स्थान मिला है भारत में तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थान 220वां है। पर्यावरणीय प्रयासों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई। किस यूनिवर्सिटी ने पर्यावरण से संबंधित कितने ज़्यादा प्रयास किए हैं, अपनी पाठ्यक्रमों वगैरह में कितना पर्यावरण को तवज्जो दिए, इन सब प्रयासों को जो है आधार बना के रैंकिंग जारी की गई। करेंसी स्वाइप समझौता दोस्तों यूएई के साथ किया गया है। करेंसी स्वाइप समझौते में क्या होता है, जो व्यापार है वो डॉलर में ना होकर दो देशों के बीच उनकी अपनी अपनी मुद्राओं में होता है। दोनों देश व्यापार अपनी अपनी मुद्रा में करते हैं, तो इससे व्यापारिक संबंध जो है मजबूत होते हैं और डॉलर जैसी करेंसी पर निर्भरता कम होती है। 3 नए अपराध कानून बनाए गए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नए कानून बनाए गए तो उनमें दोस्तों भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर अब कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड संहिता को आईपीसी इंडियन पिनल कोड कहते थे, जो कि 1860 में बनी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। नई वाली जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कुल 358 धाराएं हैं। ऐसे ही दोस्तों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता कहते थे, जो कि 1898 में आई थी, इसका नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया, जिसमें 531 धाराएं हैं। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 में आया था, उसका नया नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो ये नया नाम भी आपको याद रखना है, और इनकी जो पुराने नाम थे वो कब आए थे प्रकाश में, वो भी याद रखना है। तो राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों को मंजूरी कब दी, तो याद रखिएगा बड़े दिन, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को दी, और उसके बाद ये लागू हो गए। प्रावधान दोस्तों इसके देख लेते हैं। जो इंडियन पेनल कोड है उसका नया नाम न्याय संहिता हो गया। भारतीय न्याय संहिता में नए प्रावधान क्या किए गए हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आतंकवाद को इसमें पहली बार परिभाषित किया गया है। जो पुरानी आईपीसी थी उसमें आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सज़ा दी जाएगी। रेप की जो धारा पहले 376 हुआ करती थी उसको अब 63 कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता में उसको 63 कर दिया गया है। हत्या की धारा दोस्तों 302 थी पहले, उसको 101 कर दिया गया। आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना होगा, ताजे राते हिंद की दफ़ा 302 के तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फलाने व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए, टू बी हैंग टिल डेथ, और जज था वो कलम तोड़ देता था। मॉब लिंचिंग दोस्तों, उसके लिए भी फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। सिर पर लाठी से वार करने में यदि ब्रेन डेड हो जाता है, जैसे मलखान को यदि बुधई मार रहा है, गांव में ये आम बात थी लाठीबाजी, आज भी है, तो यदि ब्रेन डेड हो जाता है तो 10 साल की सज़ा। हिट एंड रन, जो अभी आप लोग चर्चा में देखे होंगे कि ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, वो इसी पॉइंट को लेके हड़ताल की, जिसमें 10 साल की सज़ा, यदि आप टक्कर मार के भाग जा रहे हैं तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान। गैंग रेप की बात करें दोस्तों तो इसमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दया याचिका मात्र दोषी ही दायर कर सकता है, ये भी एक नया बदलाव है। इससे पहले दोस्तों जो एनजीओ वगैरह थे या कोई और व्यक्ति भी दया याचिका की मांग कर सकता था, लेकिन अब केवल और केवल दोषी ही ये याचिका दायर कर सकता है। साक्ष्य की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं अब मान्य हो गए हैं। धारा 420 दोस्तों, काफ़ी फिल्मों के नाम भी इस धारा के नाम पे रखे गए हैं और लोग इसको विनोद के भाव से भी इस्तेमाल करते हैं। धारा 420, उसका जो है नाम बदलकर 316 कर दिया गया है। धारा 144 को धारा 187 कर दिया गया है, और धारा 302 जो अभी आपको ऊपर बताई है, 302 जो है दोस्तों आपको बताया कि वो 101 से रिप्लेस हो गई है,
लेकिन जो 302 वाला डिजिट है उसके नाम पे एक नई धारा बन गई है। वो किस लिए? छीना झपटी, जैसे चैन स्नैचिंग। और जो 307 थी जिसमें हत्या का प्रयास शामिल था, उसको 109 कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है। विशेषकर वो लोग जो यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं वो इसको अच्छे से याद कर लें। ब्लैक टाइगर दोस्तों बंगाल टाइगर की एक प्रजाति है जिस पर काली धारियों का एक पैटर्न बना रहता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि ओडिशा में है, इसमें इनकी सर्वाधिक संख्या देखी गई। कुल 10 जो हैं पाए गए। नम्मा कार्गो पहल दोस्तों कार्गो बस सेवा है, कर्नाटक में शुरू की गई है। कर्नाटक सड़क परिवहन के द्वारा जो है सामान का कुशल और सुरक्षित परिवहन जो है सुनिश्चित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। मतलब जो भी सामान, जैसे राशन है, सरकारी राशन है जो पीडीएस के थ्रू वितरित होना है, यदि किसी गाड़ी पर भरा है तो उस पर जीपीएस लगा रहेगा जिससे उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। तो ये विशेष वाहन बनाए गए हैं जिनको नम्मा कार्गो पहल के तहत लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2020 में मनाया गया था। 2 करोड़ सब्सक्राइबर दोस्तों, मोदी जी भी यूट्यूबर हैं। 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ मोदी जी देश के पहले नेता बन गए हैं जिनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम जो है कहाँ आयोजित हुआ? बोध गया में। दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया। जॉम्बी डियर डिजीजेज, डियर समझ ही रहे हैं, हिरन है दोस्तों। हिरन से संबंधित ये एक रोग है। येलो स्टोन नेशनल पार्क में जो हिरन है जो कि यूएसए में है, वहाँ पर इस रोग का मामला दर्ज किया गया। ये हिरनों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, एक संक्रामक रोग है। फतह सेकेंड क्या है? पाकिस्तान का स्वदेशी मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसका पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 139वां स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया है। आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये जो दोस्तों स्थापना दिवस मनाया कहाँ गया इस बार? नागपुर में। अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और पहले अध्यक्ष आप सभी जानते हैं WC बनर्जी थे। काशीवाजाकी न्यूक्लियर पी प्लांट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रतिबंध के बाद पुनः इसने काम शुरू कर दिया है। कहाँ? जापान का है ये, इसमें लिख लीजिएगा। जापान का है काशीवाजाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैसे याद रखना है? कावासाकी एक बाइक भी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी जापान की टेक्नोलॉजी से लैस हुआ करती थी, माइलेज खूब देती थी, अब तो बंद हो गई है। तो ये पहले सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुख्य सचिवों का सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मोदी जी ने अध्यक्षता की, तीसरे क्रम का था, पहला 2021 में हुआ था। सहभागिता आधारित शासन को बढ़ावा देना मतलब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मतलब राज्य और केंद्र किस तरह से मिलकर अच्छे से काम करें और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे जो है अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिले, इन सब पहलुओं पर चर्चा की गई। फिएस्ट सॉफ्टवेयर दोस्तों इसरो ने तैयार किया है। रॉकेट, उपग्रह इत्यादि को तैयार करने का लागत प्रभावी एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा फिएस्ट। रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे दोनों ने मिलकर 2 पहलें लॉन्च किए हैं। एक तो भारत जीपीटी लॉन्च किया है और उसके साथ ही स्मार्ट टीवी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है। वीर बाल दिवस दोस्तों, साहिबजादे जो हैं दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनकी शहादत के उपलक्ष्य में, इनके बलिदान के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है ये दोनों लोग विधर्मियों के आगे ना झुकते हुए
जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिए गए थे। तो हमें भी इन पे गर्व होना चाहिए। जनवरी 2022 में इसकी घोषणा हुई थी। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इस बार 26 दिसंबर को मनाया भी गया। मोदी जी ने संबोधित किया, भारत मंडपम में इसको मनाया गया। भारत मंडपम आप सभी जानते हैं नई दिल्ली में, यहीं पर G20 का आयोजन भी हुआ था। डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान के आम चुनाव में भाग लेने वाली पहली हिंदू महिला बनी हैं। ऑकलैंड आप सभी जानते हैं न्यूजीलैंड का शहर है। इंडिया का वाणिज्यिक दूतावास यहाँ पर खोला जाएगा, इस बात पर सहमति बनी है। नीना सिंह दोस्तों CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला प्रमुख हैं दोस्तों। CISF जो बल है ये सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करता है, जैसे एयरपोर्ट हो गए या फिर गोदाम वगैरह हो गए, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF की होती है। तो नीना सिंह जो हैं वो पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। ओसिरिक्स एपेक्स मिशन जो है दोस्तों नासा ने लॉन्च किया है। एपोफिस नामक जो क्षुद्र ग्रह है उसका अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया है। ये जो क्षुद्र ग्रह है ये 2029 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। क्षुद्र ग्रह आप सभी जानते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड RGO एक सेंसर है जो मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो मछलियां हैं, मछली बेचने वाले जो मछुआरे होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो मछलियों में फार्मल्डिहाइड लगाते हैं ताकि उनको लंबे समय तक ताज़ा रखा जाए और यही फार्मल्डिहाइड जो है वो फार्मेलिन से बनता है। अंततः फार्मेलिन से ही बनता है अपक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो इसी का पता लगाने के लिए एक सेंसर जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड RGO नाम से लॉन्च किया है। किसने? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। ये जो है कैंसर कारक होता है। क्या? फार्मेलिन। पूजा ढांडा जो है दोस्तों नाडा ने इन पर 1 साल का बैन लगा दिया है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो कुश्ती से। नाडा आप सभी जानते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके जो दोस्तों हेड हैं वर्तमान में सुनील शेट्टी जी हैं। वो कहते हैं ना धड़कन फिल्म में, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। इस तरह का कुछ डायलॉग है, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। पॉम्पे रोग आनुवांशिक रोग है दोस्तों। निधि सिरोल नाम की एक लड़की थी 24 वर्षीय, वो पहली रोगी थी, उसका निधन हो गया। इस रोग में दोस्तों जो ग्लाइकोजन है हमारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। किसकी वजह से? अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम के कम होने की वजह से। इस रोग में ये अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है वो काम नहीं करता, जिससे ग्लूकोज नहीं बनता है और ग्लूकोज नहीं बनता है तो ऊर्जा भी नहीं बनती और ऊर्जा नहीं बनती तो शरीर काम नहीं करेगा और शरीर जो है वो अर्ध कोमा की स्थिति में रहेगा। तो एक बीमारी यहाँ पर और हम लोग पकड़ते हैं, ग्लूकोज की जब मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो उसको शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। वो जो है दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण होती है, ये भी याद रखिएगा। पूजा डांडा को हम लोग कर ही लिए हैं। प्रजापालन कार्यक्रम जो है दोस्तों तेलंगाना ने लॉन्च किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए एक सफ़ेद कार्ड जो है इस कार्यक्रम के तहत जारी किया जाएगा। CM की बात करें तो RR हैं जो कि रेवंत रेड्डी हैं, नए CM बनाए गए हैं हाल ही में। उल्फा की बात करें तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एक चरमपंथी ग्रुप है दोस्तों। इसने त्रिपक्षीय शांति समझौता किया है, किसके साथ? केंद्र के साथ, असम के साथ और स्वयं भी इसमें शामिल हुआ है। मतलब 3 पक्ष जो हैं इसमें शामिल थे और इसने जो है समझौता कर लिया और शस्त्र जो है वो डाल दिए। ताल दरबार
एक तबला दरबार था दोस्तों, जो कि ग्वालियर में संपन्न हुआ, जिसमें देश के 10,000 तबला वादकों ने भाग लिया और ऐसा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये ताल दरबार जो है वो शामिल हो गया। तो मोदी जी ने इस उपलब्धि पर बधाई दी और इसी उपलब्धि के चलते मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ब्रेक थ्रो अवार्ड 2024 दोस्तों विज्ञान का ऑस्कर इसको कहा जाता है। लॉस एंजल्स में साइमन ब्रेडल को गणित श्रेणी में प्रदान किया गया। मेडिटेक मित्र दोस्तों मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया एक पोर्टल है जिसमें चिकित्सा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण कैसे हो इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। मेडिटेक मित्र आईआईटी मद्रास दोस्तों ब्लैक फंगस आप लोग खूब सुने होंगे, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ब्लैक फंगस भी सामने आया था। इससे जिन मरीजों का चेहरा खराब हुआ है उनका चेहरा 3D प्रिंट तकनीक से दोबारा सही हो जाएगा, नया चेहरा आ जाएगा और नई मुस्कान आ जाएगी। तो इस तकनीकी की खोज जो है किसने की है, तो आईआईटी एमडीएस बोले तो आईआईटी मद्रास ने की है। राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ कार्यालय जो है दोस्तों अमित शाह ने आणंद में इसका शिलान्यास किया है और यहीं पर उन्होंने कहा है कि भारत जो है वर्ल्ड में 24% का योगदान दूध उत्पादन में अकेले देता है। 8 वर्ष में दूध उत्पादन में 51% का इजाफा हुआ है। ऊपर के लिए एरो वृद्धि को दर्शाता है और विश्व में भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे है। गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो इस पर 6 लेन पुल का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में बनेगा, दीघा से सोनपुर को जोड़ेगा। ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ेगा, तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। पंजाब की बात करें दोस्तों, यहाँ से 20 फीमेल्स महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया। उनका प्रशिक्षण जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये ड्रोन पायलट बनकर उर्वरकों का छिड़काव करेंगी ड्रोन के माध्यम से। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पंजाब में ऐसा किया गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में है दोस्तों। कैंसर उपचार के लिए देश का पहला सिरप बनाने वाला हॉस्पिटल बना है और इसका नाम क्या है सिरप का, तो प्रीवेल। इससे पहले दोस्तों नसों के जरिए दवा दी जाती थी जो कि कीमोथेरेपी की प्रक्रिया का हिस्सा हुआ करती थी। अब जो है उससे मरीजों को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इंजेक्शन लगते थे तो वो थोड़ा कष्टप्रद रहता था, लेकिन अब सिरप के माध्यम से कीमोथेरेपी होगी तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। कीमोथेरेपी में दोस्तों जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है मर्केप्टोप्यूरिन, याद रखिएगा। एमएच बोले तो महाराष्ट्र, इसने ड्रोन मिशन की स्थापना की जिसका मुख्यालय आईआईटी मुंबई में होगा। विभिन्न कार्यों में ड्रोन का यूज किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सब पहलू जो हैं इस मिशन के उद्देश्यों का हिस्सा होंगे। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जैसा कि नाम से जाहिर है, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। स्ट्रीट फूड मतलब वही गली में जो चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा जो मिलता मिलाता है, उसी का एक फेस्टिवल के रूप में दिल्ली में आयोजन किया गया। तो चीज़ें यदि अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी समस्या हो, जो भी जानकारी हो या जो भी सुझाव हो उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और इसके साथ ही काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।